नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ में हाजिर हैं संकट विकट नरोत्तम बेटिकट लेकर। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पिछले 12 घंटे से ज्यादा का अब वक्त जो हो चुका है, जो कुछ बवाल मचा उसके बाद और इसे शांत करते करते लगभग 6:30-7 बजे कल शाम का ये वक्त रहा होगा, यानी पूरे 24 घंटे होते होते इस स्थिति में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतजाम दतिया में हैं, तो इधर भोपाल में भी चौकसी बढ़ती जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जो कि कल से सुर्खियों में हैं, उनका टिकट कटने के बाद से ही वे भोपाल यानी कि राजधानी पहुंच चुके हैं। स्टेशन से वो अपने सरकारी आवास की तरफ गए हैं और ये पूरा जो मसला है वो दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा है, जिसके लिए भाजपा के अंदर ही बवाल हो गया। और बवाल ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी ना हुआ हो और साथ ही साथ भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज है और बवाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नारेबाजी, जिस तरह से विरोध, जिस तरह से 12 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम करके रखा नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने, इसकी चर्चा सभी जगह है। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे? बिल्कुल जरूर, जिसने भी बुलाया मैं उसके पास जाऊंगा, मैं सबसे चर्चा करूंगा। भाई मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। तो मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, मैं सबसे चर्चा करूंगा। ये कब बोल रहे हैं? जब लगभग 24 घंटे पूरे होने को है जब उनका टिकट कटाया, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। इस वक्त हमारे साथ हरिभूमि और आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त लंदन में है और लंदन से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे समझना बहुत जरूरी है इस पूरे मसले में जो कुछ अभी हो रहा है कि भोपाल आ गए हैं, राजधानी आ गए हैं, देश के दिल में, वो भी भोपाल में, जिसमें लंबे वक्त से उनका इंतजार भी हो रहा था कि इसके बाद क्या होगा। सर, क्या होगा अब? क्योंकि जो कुछ उनके समर्थकों ने बवाल मचाया, ऐसा तो नहीं था कि नरोत्तम जी को पता नहीं होगा। यह अलग बात है कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए फोन बंद करके रखे हों, लेकिन 24 घंटे के बाद ये कहना कि मैं उन्हें बनाऊंगा, अनुशासन में रहें और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही निर्णय लेता है, इस सब का क्या मतलब है 24 घंटे बाद? ये मतलब तो साफ है। नरोत्तम मिश्रा ने ये जाहिर किया कि वो अभी चुके नहीं है। पिछले 24 घंटे में दतिया में जो कुछ भी हुआ है उसने नरोत्तम मिश्रा की जमीनी पकड़ को जाहिर किया है। जनता के स्तर पर तो परीक्षा तब होती जब वो मैदान में उतरते, पर कार्यकर्ताओं के स्तर पर उनका प्रभाव क्या है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर उनकी लोकप्रियता क्या है, कार्यकर्ताओं के स्तर पर उनकी पकड़ क्या है, इसका मुकम्मल एहसास प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा ने 24 घंटे में करा दिया है। पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वो नामांकन भी दाखिल करेंगे और चुनाव भी वो लड़ेंगे। वो चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसके संदर्भ में समीकरण बनाने और बिगाड़ने का खेल चलेगा। पर टिकट में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये अप्रत्याशित फैसला नहीं है, ये बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा को जानते हुए लिया गया फैसला है। इसलिए ये सोचा विचारा फैसला है, पूरी समझ के साथ लिया हुआ फैसला है। इसलिए इस फैसले के संदर्भ में संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, लेकिन अप्रत्याशित जो कुछ हुआ, जितनी आशुतोष तिवारी जी को टिकट मिलने की चर्चा नहीं हुई, उससे ज्यादा नरोत्तम मिश्रा के कटने की चर्चा हुई टिकट के। ऐसे में जो कुछ इन्होंने किया, कहते हैं कि अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? और ऐसे में एक बड़ा मैसेज सिर्फ नरोत्तम मिश्रा उनके समर्थकों को नहीं देना है, शीर्ष नेतृत्व को, उन तमाम वरिष्ठों को देना है जो कहीं कहीं गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजी करते हैं। यदि नरोत्तम मिश्रा को सुन लिया जाता या उनका शक्ति प्रदर्शन देख लिया जाता तो शायद उनको भी हिम्मत मिल जाती। कोई मैसेज देगा शीर्ष नेतृत्व? मैसेज की क्या बात है? मैसेज तो टिकट की घोषणा के साथ में दे दिया भाजपा नेतृत्व ने। कोई भी अपरिहार्य नहीं है, कोई भी अंतिम नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जैसी शख्सियत का उपचुनाव में प्रत्याशी न होना अपने आप में पूरा संदेश है। सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि ये अप्रत्याशित है, लेकिन ये अप्रत्याशित नहीं है। टिकट कटना, टिकट मिलना अप्रत्याशित होता। अप्रत्याशित इसलिए नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा ने तो चाहा था विधानसभा चुनाव हारने के बाद कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले,
उन्होंने पूरी कांग्रेस को भाजपा में शामिल कराने की मुहिम चला रखी थी। सुरेश बचौरी से लेकर कौन कौन को उन्होंने भाजपा का हिस्सा नहीं बना दिया। साथ में वो हसरत रखते थे कि भले ही वो विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हुए राजेंद्र भारती के मुकाबले, लेकिन पार्टी उनकी दीर्घकालिक सेवाओं का, उनकी वरिष्ठता का, उनकी जमीनी पकड़ का लिहाज करते हुए लोकसभा में प्रत्याशी बनाए। पार्टी ने कंसीडर नहीं किया। महाराज सिंह कुशवाहा जो ग्वालियर से चुनाव हारे थे मंत्री रहते हुए, उनको पार्टी प्रत्याशी बना दी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को मौका नहीं दिया। नरोत्तम मिश्रा की तो ये भी चॉइस नहीं थी उस समय कि मुझे केवल ग्वालियर से प्रत्याशी बनाओ, वो तो मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके से प्रत्याशी होने के लिए तैयार थे, तो भी पार्टी ने उन्हें कंसीडर नहीं किया था। तब समझ में आया कि नरोत्तम मिश्रा की भले ही दिल्ली में पकड़ की चर्चा रहती है, पर पकड़ अब इतनी प्रभावी नहीं रही। इसके बाद राज्यसभा का मौका आया, राज्यसभा में रजनीश अग्रवाल तक को मौका मिल गया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कतार में नहीं रहे। इससे समझ में आया कि नरोत्तम मिश्रा का कद जितना आंका जा रहा है प्रदेश की सियासत में, दिल्ली के स्तर पर वैसा कंसीडर नहीं हो रहा है। और अभी जब विधानसभा का उपचुनाव परिस्थितिवश तय हो गया राजेंद्र भारती की विधायकी चले जाने के कारण, तो उसके बाद भी 5 दिन तक अगर टिकट घोषित नहीं हो रहा नरोत्तम मिश्रा का, जबकि भाजपा बांकीपुर से प्रत्याशी घोषित कर चुकी इसी दौरान, तो समझ में आ गया कि नरोत्तम मिश्रा का मामला सरल नहीं है। चूक जो यहां पर है वो टिकट काटने में नहीं हुई, टिकट काटने की प्रक्रिया के दौरान हुई। नरोत्तम मिश्रा एक बड़े नेता है, नरोत्तम मिश्रा एक वरिष्ठ नेता है, और नरोत्तम मिश्रा दतिया की सियासत में ठीक ठाक पकड़ रखने वाले नेता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिन भी कारणों के चलते उन्हें प्रत्याशी न बनाने का फैसला किया, तो वो फैसला नरोत्तम मिश्रा को पूर्व में ही बताया जाना चाहिए था, उन्हें विश्वास में लिए जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का जो कद रहा है उससे आशंकित होकर किसी ने भी इस जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाहा कि हम नरोत्तम मिश्रा से पहले बात कर लें, ना दिल्ली के स्तर पर ना प्रदेश के स्तर पर। इसलिए नरोत्तम मिश्रा और उनके चाहने वालों को इसकी सूचना तभी मिली जब पार्टी ने अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति 2 महीने से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो, चुनाव की घोषणा के बाद लगातार चुनावी सभाएं जिसने लेना शुरू कर दिया हो, जिसके समर्थक प्रण प्राण से जुट चुके हो, वहां पर एकदम से फैसला आएगा तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। दूसरी बात यह कि अगर इस फैसले को सहज स्वीकार कर लेते कार्यकर्ता भी और नरोत्तम मिश्रा भी, तो मतलब होता कि नरोत्तम मिश्रा का तो कुछ बचे ही नहीं है, देखो कितना सरल फैसला था, सही फैसला था। पर इस प्रतिक्रिया ने ये तो एहसास कराया ना प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में, कि नरोत्तम मिश्रा हारे जरूर है लेकिन चुके नहीं। तो चुके न रहने का संदेश उन्होंने इस 24 घंटे में मुकम्मल प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश की राजनीति को दे दिया। जी सर, अभी तक ये कहा जाता था और सभी आश्चर्यचकित थे, सभी बल्कि चौंक गए थे, जिस तरह का बवाल पूरी रात मचा नेशनल हाईवे पे, 12 घंटे तक जो जाम लगा रहा, एक संदेश ऐसा गया जो आज तक बीजेपी में कहीं किसी ने नहीं देखा। ऐसे में क्या संदेश, क्योंकि विपक्ष ने तो साफ कह दिया कि खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। इसका मतलब ये कि एक संदेश बीजेपी में जो आज तक नहीं हुआ वो गया, तो वो किस तरह का असर डालेगा आने वाले समय में? सर देखिए, कांग्रेस क्या नसीहत देगी? कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दे दिया क्या? भाई कांग्रेस पहले अवधेश नायक को टिकट दे रही थी, फिर जाकर राजेंद्र भारती को टिकट दिया, इसके बावजूद भी राजेंद्र भारती चुनाव जीत गए। तो कांग्रेस के पास मौका जरूर है, पर कांग्रेस स्वयं भी प्रत्याशी दे पा रही है क्या अभी तक? सवाल इसका है। महत्वपूर्ण बात अभी क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी पर्दे के पीछे रह के, लेकिन उनके तेवर बागी नहीं है, बगावत के नहीं है। नरोत्तम मिश्रा अभी सधे हुए तरीके से अपने पत्ते चल रहे हैं। उनको भी पता है कि अब टिकट उन्हें मिलने वाला नहीं है, पर इस फैसले की प्रतिक्रिया के साथ में वो ये एहसास करा रहे हैं कि देखो मैं खत्म नहीं हुआ। तो नरोत्तम मिश्रा अभी दतिया से चलकर भोपाल क्यों आए? इसलिए आए हैं कि दतिया में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए उनके ऊपर दोष ना आए, वो आ गए। लेकिन हमारी जानकारी बताती है कि नरोत्तम मिश्रा मीडिया के अंतर्गत भले ही संतुलित तरीके से बयान दे रहे हैं, सबको मना लेंगे, सब अपने हैं, मैं कहीं कोई नाराज नहीं हूं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे से नरोत्तम मिश्रा से बात करने में भाजपा का हर बड़ा नेता असफल रहा है।
चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो। ना मुख्यमंत्री, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना प्रदेश प्रभारी और ना ही प्रदेश संगठन मंत्री, कोई भी अभी तक नरोत्तम मिश्रा जी से बात नहीं कर पाया है। वह भोपाल आए हैं पर अभी तक किसी भी भाजपा के बड़े नेता से उनका कोई संवाद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दतिया के हालात संभालने के लिए सत्ता और संगठन दोनों स्तर पर पहल हो गई है। जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है वर्तमान मोहन यादव सरकार में, वो दतिया पहुंच रहे हैं। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वह भी दतिया पहुंच रहे हैं। तो संगठन और सत्ता के दो जिम्मेदार नेता इस समय पर सीधे पहुंच रहे हैं दतिया, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर मामले को संभालने की कोशिश करेंगे। पार्टी को चुनाव तो लड़ना ही है, पर अब पार्टी को चुनाव लड़ने के साथ साथ जीतना भी है। पार्टी नरोत्तम मिश्रा को केंद्र में रखकर ये चुनाव जीतेगी या नरोत्तम मिश्रा को हाशिए पर रखकर इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, बस इतना देखना ही महत्वपूर्ण होगा। और नरोत्तम मिश्रा आगे करेंगे क्या, ये जो अवसर उनके हाथ से छिना है इसको अब वो कैसे अपने पक्ष में तब्दील करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा और पार्टी दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण समय है। फैसला तो ले लिया है, लेकिन ये फैसला किसके हित में है, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, आने वाला समय बताएगा। सबकी दिलचस्पी ये जानने में कि अब जीतेगा कौन। ऐसे में क्या आशुतोष तिवारी जीतेंगे, जिसके आपने इंडिकेशंस पहले ही दे दिए हैं सर, वाकई में? क्योंकि यदि वो हारते हैं तो भी ठीकरा नरोत्तम मिश्रा पर ही फूटेगा कि उनकी वजह से हारे, क्योंकि जिस तरह की नाराजगी समर्थकों को देखने को मिली। ये आखिरी सवाल है सर। देखिए, नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में तो फैसला है ही, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के संदर्भ में भी बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। अगर ये सीट भाजपा हारती है तो इससे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल होगा कि एक कद्दावर नेता के होते हुए आपने ऐसा जोखिम क्यों लिया। और अगर पार्टी जीतती है तो ये नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में सवाल होगा कि इतना बवाल काटने के बावजूद भी देखो पार्टी जीत गई। अब पार्टी को या तो खुलकर नरोत्तम मिश्रा की मनुहार करके उन्हें आशुतोष तिवारी का चुनाव संचालक बनाना पड़ेगा, क्या आशुतोष तिवारी भले ही प्रत्याशी हो पर चुनाव नरोत्तम मिश्रा ही लड़े। नरोत्तम मिश्रा को हाशिए पर रखकर या तो भाजपा ये चुनाव जीत कर दिखाए, तब तो भाजपा का फैसला होगा सही साबित। और नरोत्तम मिश्रा की मनुहार करके अगर चुनाव जीत रहे हैं तो हर एक के मन में ये सवाल आएगा कि भाजपा आजकल कर क्या रही है। क्यों भाजपा अपने ही गढ़े हुए नेताओं को, अपने ही स्थापित नेताओं को इस तरीके से प्रतिमा खंडित करने के काम में लगी है। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, ये तमाम बड़े नेता, जयंत मलैया हो, ये सारे नेता अभी जनता के स्तर पर खारिज नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में देखें तो ब्रजमोहन अग्रवाल हमारे सामने उदाहरण है, अजय चंद्राकर उदाहरण है, अमर अग्रवाल उदाहरण है। ये नेता जनता के स्तर पर स्वीकारे जाने के बावजूद भी पार्टी के द्वारा उस हैसियत में कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं जो इनकी योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सामान्य व्यक्ति मानता है कि इन्हें वो सम्मान और स्थान दोनों मिलना चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में भी ये ठीक है कि एक पराजय उनके हिस्से में आई, पर एक पराजय के आधार पर उस व्यक्ति का इतने दशकों का कंट्रीब्यूशन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कमलनाथ की सरकार अपदस्थ हुई तो उसमें दो व्यक्ति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, एक नरोत्तम मिश्रा और दूसरे अरविंद भदौरिया। दोनों ही एक चुनाव हारने के बाद पार्टी के द्वारा बिसरा दिए जा रहे हैं। तो क्या पार्टी के संदर्भ में इतने दशकों की सेवाओं का ये परिणाम ही हमको मिलेगा, ये इन नेताओं और इन नेताओं के प्रति सद्भाव रखने वालों के जहन में आता है। तो कुल मिलाकर या तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो अब भविष्य किसके साथ देख रही है, या तो इन नेताओं को साफ तौर पर बताया जाए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि नरोत्तम मिश्रा को भोपाल या दिल्ली बुलाकर शीर्ष नेतृत्व ये बता देता कि आपको इस चुनाव में नहीं उतारा जाना है और इसलिए नहीं उतारा जाना है, तो यहां तक बवाल नहीं करता। अब व्यक्ति अपना पूरा पसीना बहारा क्षेत्र में था, अचानक पता चला कि प्रत्याशी आप नहीं रहोगे, तो ये अपमान भी है व्यक्ति का और उसके लिए बड़ी ही अवसादपूर्ण स्थिति भी है। तो इसकी प्रतिक्रिया सोनल जी इस रूप में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल सर, हालांकि मैंने कहा कि आखिरी सवाल है, लेकिन जनता एक चीज और जानना चाहती है, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझेंगे कि क्या जो अभी आपने कहा पार्टी से इस तरह से भी उनको संतुष्ट कर सकती है, जो आपने कहा उनका ये कद रहा, 6 बार के विधायक रहे, 4 बार के मंत्री रहे, और वाकई में उन्होंने कल जो अधिकृत रूप से उम्मीदवार का ऐलान हुआ है दतिया उपचुनाव के लिए, उसके पहले तक वो दूसरे दलों को अपने बीजेपी में शामिल कराने के लिए लोगों को लाते रहे, ये सूचना ग्राउंड जीरो से मिलती रही। ऐसे में सर क्या उनको कोई बड़ा पद या कोई ऐसा जिम्मेदारी भला पद दिया जा सकता है जिससे इस मामले को शांत कराया ले? देखिए, ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा को कोई मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी पार्टी,
कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे तो चलो आपको यहां एडजस्ट कर देते हैं। एक विधायकी की टिकट का सवाल था महज। एक विधायकी की टिकट के एवज में क्या दे सकती है पार्टी, और अगर कुछ एवज में देने के लिए इतना महत्वपूर्ण तैयार हो तो विधायकी की टिकट देने में दिक्कत क्या थी? भाई टिकट थी ना, राज्यसभा की सीट भी नहीं थी। तो पार्टी जिस व्यक्ति को एक टिकट के तौर पर भी कंसीडर करने को तैयार नहीं है तो उसकी मनोहार के लिए पद कौन सा दे देगी? ऐसा कौन सी जिम्मेदारी है जो नरोत्तम मिश्रा को देकर उनके अहम को या उनके कद को संतुष्ट किया जा सकता है? कुल मिलाकर पार्टी के स्तर पर नरोत्तम मिश्रा को खारिज किया गया, चाहे वो उनकी राजनीति करने के तरीके हों, चाहे अब पार्टी नई पीढ़ी को स्थापित करने की प्रक्रिया में कि 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है और उनको नई पीढ़ी के लिए रास्ता खाली करना चाहिए, नए लोगों को अवसर आना चाहिए, जो भी पार्टी का नजरिया हो। पर नरोत्तम मिश्रा को किसी डील के तहत संतुष्ट करने की कोशिश पार्टी नहीं करेगी। पार्टी इतनी कह सकती है कि आपको हम सम्मान देते रहेंगे, पर सम्मान के रूप में कोई स्थान भी तुरंत उन्हें मिले ऐसी संभावना कम से कम वर्तमान दौर में तो नहीं दिखती। नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में पार्टी ऐसी मनुहार के साथ किसी नेता को डील करे ऐसा दिखाई नहीं देता। 6 बार की तो विधायक है ना नरोत्तम मिश्रा जी। सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में 8 बार के विधायक जी। इस बार भी सबसे बड़े अंतर से छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, महज सांसद के तौर पर ही संतोष करने के लिए मजबूर हैं। तो फिर नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में ऐसी क्या बात है? कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े नेता गुड़ के ही तो अपने आप को चला रहे हैं ना जी। तो अभी पार्टी ऐसी मनुहार करने की मनस्थिति में हमें तो कम से कम दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल सर, जो आपने विश्लेषण किया है इतने विस्तार के साथ, और सबसे पहले यदि कोई अपडेट आती है तो वो आईएनएस 24/7 दर्शकों तक पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से घटनाक्रम मध्य प्रदेश में घट रहा है उसके बाद सबकी नजर अगले कदम पर है। नरोत्तम मिश्रा क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल की जो खबर है कि वो स्टेशन से सीधे अपनी सरकारी आवास पहुंचे हैं। मिलेंगे जो प्रदेश स्तर का शीर्ष नेतृत्व उनसे नहीं मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।